मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में और हर किसी की ज़िंदगी में हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, हर किसी की ज़िंदगी में उस शख्सियत का, उस कैरेक्टर का, उस मॉडल का इम्पोर्टेंट बहुत होता है। बहुत मतलब अहमियत रखती है वो शख्सियत। उस शख्सियत को अलग अलग ज़बानों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वो शख्सियत जिसकी वजह से हमारा बचपन और हम पैदा होते, फिर हमारा बचपन उसके आगोश में गुज़रता है और ऐसी हिफाजत करती है, वो ऐसे प्रोटेक्ट करती है वो हमको कि हमें दुनिया की कोई तकलीफ़, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होने नहीं देती। हत्तल इम्कान कोशिश करती कि सारी तकलीफ़ें वो ख़ुद बर्दाश्त करे और हमारे लिए आसानी हो। और ये मतलब ये जो जज्बा है, ये जज्बा दुनिया की हर मखलूक में है। ये जज्बा जो उस मर्तबे पर फाइज है। मैं बात कर रहा हूँ माँ का। हम जिसको माँ कहते हैं, अरबी में उसे कहते हैं। अल जैसे कहते हैं, अलिफ में हम उर्दू में अम्मी कहते हैं, अम्मी जान। अरबी में एक और लफ्ज़ है वालिदा। फिर फ़ारसी में उसको माँ भी कहा जाता है और फ़ारसी में उसको मादर भी कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता मदर है अंग्रेज़ी में, आप जानते हैं। और ये माँ जो लफ्ज़ है, ये माँ हमारी हिंदुस्तान की कई ज़बानों में ये लफ्ज़ राइज है। ये संस्कृत में माता है, हिंदी में माँ है, बंगाली में माँ है, पंजाबी में माँ है, पुर्तगीज़ी में, ये पुर्तगीज़ हमारी हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है लेकिन पुर्तगीज़ी में भी माँ है। मराठी में आकर ये हो जाती है आई। फिर मलयालम में ये अम्मा हो जाता है। और तमिल में जाएंगे तो तय बोलते, तय। कन्नड़ में जाएंगे तो ताई कहते हैं। फिर उसके बाद जापानी, अगर हम हिंदुस्तान से बाहर चले जाए, फ्रेंच में कहते हैं मेरे, मेरे, MERE। फिर उसके जापानी में जाए तो कहते हैं ओकासो, ओकासा। तो और अगर जर्मन ज़बान की बात करें तो वहाँ भी माँ होती हैं। अब दुनिया के हर कोने कोने में माँ होती है। स्पेनिश में भी मदर कहते हैं, MADRE उसका स्पेल है। और जर्मनी में उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, लेकिन वो उसी तलफ़ुज़ से मिलता जुलता है, मटर, मटर। क्योंकि वहाँ MUTTER उसका स्पेल हो जाता है। और इसी तरह दुनिया की अलग अलग ज़बानों में माँ का किरदार होता है। माँ लफ्ज़ की अहमियत होती है। आप दुनिया की कोई भी ज़बान उठाकर देखिए, दुनिया की कोई भी कम्युनिटी देखिए, माँ जो होती है उसके जैसा किरदार कहीं नहीं होता। और माँ की शख्सियत का और माँ की तरबियत का जो असर बच्चे पर होता है, वो उसकी ज़िंदगी भर की उसकी ज़िंदगी भर के किरदार को वो मुतय्यन करता है। माँ का किरदार इसलिए कहा जाता है कि माँ का किरदार, माँ की आगोश जो होती है, माँ का जो आंगन होता है, वो पहली दरसगाह होती है, मतलब पहली स्कूल होती है बच्चे की। और उस स्कूल के असरात ता ज़िंदगी किसी बच्चे के जहन पे मुर्तइश होते हैं, मन नक्श हो जाते हैं। तरबियत का ये असर जो है ना, पूरी ज़िंदगी उस शख्सियत पर हावी हो जाता है। तो आप देखेंगे, किसी भी बड़ी शख्सियत को आप देखें और उस शख्सियत की वालिदा का आप स्टडी कीजिए, वालिदा की स्टडी कीजिए, वालिदा की ज़िंदगी की स्टडी कीजिए, उनकी हयात की स्टडी कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि उस बड़े आदमी की जो शख्सियत है वो निखरी है उसकी वालिदा की इब्तदाई तरबियत की वजह से, उसकी वालिदा की नसीहतों की वजह से, उसकी वालिदा की जो परवरिश है उसकी वजह से वो शख्सियत निखर कर आई है। मैं आज आपसे और एक बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो गुफ्तगू करूँगा अगले वीडियो में। वो गुफ्तगू करूँगा वालिदा ही के ताल्लुक़ से, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा के ताल्लुक़ से। जुड़े रहें। मैं अभी आपके सामने सर सैयद की वालिदा की कुछ
ایسے گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ اس بات کو قبول کرنے میں آپ کو جھجک نہیں ہوگی کہ حقیقت میں ایک شخصیت کی جو اڑان ہوتی ہے، جو ایک شخصیت کی جو پہچان ہوتی ہے، اس پہچان میں اس کی والدہ کا کیا کردار رہتا ہے۔ سرسید احمد خان آپ جانتے ہیں کون تھے؟ سرسید احمد خان، سرسید احمد خان 1857 کی جو بغاوت ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان، اس کے بعد یہاں سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا ہندوستان سے، اور پھر مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد انگریز پوری طرح مکمل قابض ہو گئے تھے پورے ہندوستان پر، اور قابض ہونے کے بعد انہوں نے ہر طرح سے استحصال کرنا شروع کر دیا تھا، اور مسلمان جو ہے پستی میں چلے گئے تھے۔ تو ایسے دور میں سر سید نے تعلیم کا ایک ایسا علم بلند کیا، ایسا ایک جھنڈا اٹھایا، پرچم اٹھایا، اور کہا کہ اس پرچم تلے آپ اگر آئیں گے تو ترقی پائیں گے، ورنہ ترقی نہیں پائیں گے۔ اور سر سید نے اپنی پوری زندگی پھر اس کے بعد اس کے لیے وقف کر دی، اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو اس وقت محمدن انگلو کالج، محمدن کالج تھا، تو وہ آہستہ آہستہ مدرسہ محمدیہ تھا، پھر اس کے بعد محمدن کالج ہوا، پھر اس کے بعد آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ وہ ایک ایسا بارآور ایک درخت ہے کہ جس سے نہ جانے کتنے پھل اس دنیا کو ملے، اور وہ پھل اپنی اپنی مٹھاس ہر جگہ جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ وہ اپنی خوشبو اور اپنی مٹھاس بکھیر رہے ہیں۔ تو مرحبا ہے سر سید پر اور سر سید کی محنت پر۔ اور بات کرتے ہیں ابھی ہم سر سید کی والدہ کے تعلق سے۔ بہت بہت شکریہ۔